आज हम देखने वाले हैं कि आप क्या ऐसा करते हैं कि आपकी कौन सी बैड हैबिट्स हैं एंड आप क्या नहीं समझ पा रहे हैं कि बार बार आप रिपीट कर रहे हैं और सेम पैटर्न सेम सिचुएशन में आप फंस जा रहे हैं। ठीक है। एंड देखिए, जगह चेंज हो सकती है बट सिचुएशन नहीं चेंज। सिचुएशन मतलब वैसी ही बन जाती है जैसे कि आपका हर जगह आपके साथ बन जाती है। देखिए कैसे ये देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में आप कहीं रहते हैं, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं आपस आसपास में। एंड बट आप क्या है कि आप जगह छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं एंड दूसरी जगह रहने लगते हैं, तो वहाँ पर भी आपका सेम सिचुएशन क्रिएट हो जाती है एंड आसपास वाले लोगों से बनती नहीं है एंड वगैरह वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है, मैं ये मतलब एग्जाम्पल के रूप में बता रही हूँ। ठीक है। एंड ये सिचुएशन कभी भी हो, कोई सी भी रिलेशनशिप में भी हो सकती है, करियर में भी हो सकती है। आप बीच में स्टक हो जाते बढ़ते बढ़ते। एंड रिलेशनशिप में क्या है कि आप बेटर, आपको पार्टनर नहीं मिलता एंड पार्टनर के साथ सेम सिचुएशन, पार्टनर चेंज होता रहता है एंड सेम सिचुएशन क्रिएट होती रहती है। ओके, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो मैं ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी, ऑनली 2 पार्ट। ठीक है। ऐसे आपकी 2 बैड हैबिट्स मैं देखने वाली हूँ। एक बार और सफल कर लेते हैं। ओके, तो आप भी रिलैक्स होकर ये वीडियो देखिएगा एंड कोई भी आपको स्ट्रेस लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ओके, लाइक दिस। एडवाइजेस भी ले लूँगी, मैं एडवाइस बाद में लूँगी। ठीक है। पहले 1 हैबिट एंड 2 हैबिट, 2 हैबिट्स देखते हैं। ठीक है। आप अपने ना इंट्यूशन पावर को इग्नोर करते हो। आपके अंदर आत्मा से जो आवाज़ आती है, आपको कभी कभी देखिए काफ़ी सारे लोगों को कुछ सिचुएशन कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब सिचुएशन जो दिख रही होती है वो होती नहीं, जो होती है वो दिखती नहीं है। तो ये समझने में लोग बहुत ज़्यादा इल्यूजन में फंस जाते हैं और इसके पीछे कोई और होता है, बट आप समझ लेते हैं कि यही है, ऐसा मुझे दिख रहा है। मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि मतलब कि आप इल्यूजन में हैं, जो दिख रहा है वो नहीं है रियलिटी, और जो नहीं दिख रही मतलब कि ऐसा है। मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, मेरे आंखों के सामने बिल्कुल वो सीन चल रहा है। ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए एग्जांपल के रूप में आप समझना इसको। ठीक है। कि आपका किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हुई है, आपकी नज़र में वो इंसान बहुत गलत है, बट रियल में वो उसने नहीं किया था, उसने किसी कहने पे किया था, या फिर वो इतना नहीं है, उस किसी और ने सिचुएशन बनाई हो सकती है। और बट अब वो आपके साथ है, जो जिसने सिचुएशन ऐसी बनाई है, क्रिएट करी है, जो आपसे चिढ़ता है एंड जेलसी रखता है, वो आपके साथ में है। एंड मुझे बस लड़ाई झगड़े की एनर्जी आ रही, बहुत ज़्यादा आ रही है एंड वो भी आसपास वालों से। तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगी कि मतलब कि वो आपके हितैषी बनने की कोशिश कर रहा है, बट वो रियल में नहीं है। वो आपको परेशान देखने में बहुत ज़्यादा उससे इंटरेस्ट आता है एंड वो आपको दूसरे के साथ लड़ाई में बिठा देता है। ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये बोलूँगी, कभी कभी आप ये चीज़ें समझ जाते हैं बट अपने सेल्फ डाउट करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो पर वो ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी है एंड ये ऐसा नहीं कर सकते, आप ही गलत हो, ये सारी चीज़ें। तो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल, थोड़ा सा आप भगवान से और ज़्यादा कनेक्ट होंगे ना, तो आपकी जो इंट्यूशन पावर है ना, वो और ज़्यादा स्ट्रांग होगी, तो आपको और ज़्यादा क्लियर हर चीज़ दिखेगी। ठीक है। आपका अभी क्या है कि इतना ज़्यादा कनेक्शन नहीं है यूनिवर्स, तो आपको क्लियर समझ में तो आ रहा है, पर सबको धुंधला धुंधला सा समझ में आ रहा है, तो आपको बिल्कुल क्लियर नहीं आ रहा। तो आप जब थोड़ा सा और ज़्यादा कनेक्ट करेंगे भगवान से, तो आप सही गलत क्लियरली इजिली देख पाएंगे एंड कौन मैनिपुलेट कर रहा है, कौन मुकटा पहना, कौन रियल में बेकार है, ये सारी चीज़ें। ओके, एक और मैं कर लूँगी। बिकॉज आप बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड पर्सन है, नादान है एंड आप उस नादानी में बहुत सारी चीज़ें स्टेप उठा लेते हैं। मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगी, आप सोचें मतलब कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पैसन है एंड कुछ करने का कुछ एंड सारी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाता है, ये सारी चीज़ें हैं जो एक ऐसा पर्सन, बट उसमें क्या है वो है अकल की कमी है। तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगी, तो वो बहुत ज़्यादा नादान है, वो किसी के इन्फ्लुएंस में कुछ भी कर लेता है। तो मैं यहाँ पे दोनों कार्ड सेम ही कह रहा है, तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप थोड़ा सा पहले आप स्पिरिचुअल थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ाइए, अपना इंट्यूशन पावर को स्ट्रॉन्ग कीजिए। देखिए कि यूट्यूब में बहुत सारे ट्यूटोरियल पड़े हैं कि हमने इंट्यूशन पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। तो आप पहले उसे स्ट्रॉन्ग कीजिए, फिर आपको क्लियर सब कुछ दिखेगा। जब क्लियर दिखेगा तो आपके लिए सिचुएशन है बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। एंड मुझे यहाँ पे ये नहीं दिख रहा है कि सिचुएशन आप बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है, बेहतर है बट आपके हिसाब से वो बेहतर नहीं है, और क्योंकि आपके जो माइंड में जो इल्यूजन है वो आपको चीनने नहीं दे रहा है। ठीक है। एंड आपको वो फास्ट के रखा है। तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगी, पहले आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो जाइए एंड उसके बाद कुछ सोचिएगा, आपको सब कुछ क्लियर होने लगेगा एंड थोड़ा सा ओके।
देखिए, आप अपने लाइफ में कुछ न्यू स्टार्टिंग तो करना चाहते हैं, आपके अंदर कुछ कर गुजरने की क्षमता ऐसे दिख रही है एंड बहुत ज़्यादा फायर है एंड न्यू स्टार्टिंग है। ये जो न्यू स्टार्टिंग है वो जो आप करने की सोच रहे हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी है एंड आप कर भी सकते हैं। ये भी यहाँ पर स्ट्रेंथ भी दिख रही है मुझे यहाँ पर। बट क्या है कि आप वो ना पूरे पूरे बिगर नॉलेज की चीज़ें करते हैं। आप देखिए, अगर आप सोचें कि आप अपने ऊपर सुधारें, एग्जाम्पल के रूप में आप अपने आप को सुधारने की सोचें कि आप अपने लाइफ स्टाइल सुधारें। सोच लिया आपने, ठीक है, एंड आप अपने डिसीजन में बने रहना चाहते हैं। बट क्या है, आपने ये तो सोचा नहीं कि आप कैसे क्या सुधारेंगे एंड उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, अपनी लाइफ में क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए एंड कैसे क्या करेंगे। ये सारी चीज़ें तो आप देखें नहीं एंड बस आपने एक डिसीजन लिया कि मुझे आपको अपनी लाइफ चेंज करनी है, तो आप बस चेंज करने में लग गए। बट आप देखिए तो आपको कहाँ पे क्या बेकार है एंड हो सकता है आपकी फूड हैबिट्स बेकार हो यहाँ पर। हाँ, फूड्स हैबिट भी बेकार है आपकी, क्योंकि तभी जब हमारी फूड हैबिट्स बेकार होती है, जंक फूड की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, तो हमारा इंट्यूशन पावर इंट्यूशन जो होता है ब्लॉक हो जाता है और हमें क्लियर सब कुछ समझ में नहीं आता और हमारी ऑरा जो वो वीक होने लगता है। इस वजह से सब लोग बोलते हैं कि हेल्दी खाना खाओ, हेल्दी खाना खाओ, क्योंकि आपकी जब गट फीलिंग स्ट्रॉन्ग ही नहीं रहेगी तो फिर आप कैसे कुछ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगी, जो भी आप कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपने ऊपर सुधार लाने की भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में सोच भी रहे हैं। बट यहाँ पर क्या है, आप पूरी प्लानिंग के हिसाब से नहीं सोच रहे हैं। ठीक है, आप जैसे आपको एक नदी पार तो करनी है, बट आपको उसको ये नहीं मालूम कि कैसे नदी पार करनी है। आपको ये नहीं मालूम कि इसमें बोट लगेगा, अगर बोट आपको चलानी आती है तो आप खुद चला लेंगे या फिर आपको कोई हेल्पर लगेगा। ये सारी चीज़ें एंड कैसी बोट कितनी स्ट्रांग होनी चाहिए एंड कि उसमें क्या बीच में कितनी ये नदी गहरी है, ये सारी चीज़ें आपको नहीं मालूम, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। तो ये मैं एग्जांपल बता रही थी, तो इसी वजह से आपकी ना ये सारी चीज़ें रिपीटेड होती हैं। एक तो इल्यूज़न है, आप इंट्यूशन पावर को अपने इंट्यूशन को इग्नोर करते हैं, बट यहाँ और अपना हाइपर को इतना ज़्यादा जो दिख रहा है उसको इतना ज़्यादा रियल मान लेते हैं। बहुत ज़्यादा आधी चीज़ें आपकी 90% चीज़ें जो आपके माइंड में हैं वो सब इल्यूज़न है, वो आपके ही द्वारा बनाई गई हैं। तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगी, थोड़ा सा शांत हो जाओ, कम हो जाओ एंड थोड़ा सा स्पिरिचुअल ज़्यादा हो जाओ। इससे आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होगी एंड आपको फिर अपना सब समझ में आएगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं। एंड प्रॉपर प्लानिंग बनाओ कि क्या करना है आपको क्या नहीं। जैसे आपको अपनी हेल्थ को बेटर बनानी है तो आप देखिए आपके हेल्थ पहले आप डेली रूटीन में आपको क्या क्या करते हैं एंड क्या क्या खाते हैं। इसके बाद आप देखिए जंक फूड की मात्रा ज़्यादा है तो आप उसे आधी कर दीजिए, क्योंकि एकदम से आप बंद करेंगे तो रह भी नहीं पाएंगे। तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँ एंड ओके, यूनिवर्स की गाइडेंस भी ले लो, सब कुछ सही है, सिर्फ ये जो आपका माइंड है उसी को ही बस वही इल्यूजन आपको पैदा कर, और आपको सब कुछ नॉर्मल बहुत अच्छा है। आई लाइक दैट। फर्स्ट ईयर देखिए, आपको जो आपके अंदर जो अपनी मतलब कि आप अपने आप से मिलेंगे, आपको खुद पता चले कि आप कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एंड आप क्या क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें दिखेंगी आपको। बट आपको इसके लिए भी बदलना पड़ेगा, मैंने बोला ना, वो आपको अपने अंदर बदलाव लाने पड़ेंगे तभी दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा। आप सोचो ना, आपने एक दो दिन कर लिया थोड़ा सा यूनिवर्स से कनेक्शन एंड देख लिया काफ़ी सारे ट्यूटोरियल, तो आपने एक दो दिन करा, एक दो हफ्ता करा, फिर उसके बाद सोचो आप पूरा चेंजमेंट आ जाए, ऐसा नहीं होगा। अब बार बार आपको टेस्ट लिया जाएगा, जब आप वहाँ पर जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा पेन होता है, सबसे ज़्यादा मतलब कि इल्यूज़न आपका हाई लेवल में होता है, वो वैसी सिचुएशन है आपको बार बार क्रिएट की जाएंगी। जब आप उनमें नहीं फंसेंगे, ट्रैप नहीं होंगे, तब आपको वहाँ से अलाउ किया जाएगी कि हाँ अब आप में चेंजमेंट आ गए हैं, अब आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर ये है, ठीक है। एंड दूसरा है ये वाला, अभी मैंने एक इंस्टा में रील डाली थी कि आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या कहना चाहते हैं, तो उसमें भी यही वाला मैसेज आया था कि आपकी सफलता से हर कोई खुश नहीं होता है, अपनी प्लानिंग को है जो सीक्रेट रखिए। एंड मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगी, आप गा कर मत बताना सबको, ठीक है, कि मैं अब अपने अंदर ये चेंजमेंट करने वाला, अब मैं नहीं करने वाली, कोई कुछ भी कहे मैं ये सारी चीज़ें अपनी चेंजमेंट वगैरह एंड मैं अपने ऊपर काम ज़्यादा ध्यान दूंगी, सब किसी पर ज़्यादा नहीं ध्यान दूंगी वगैरह वगैरह। तो आपको ये गा के नहीं करना है, करके दिखाना है, ओके, ठीक है। और आपको, क्योंकि जब आप ये करने जाएंगे तो एक तो आप अच्छा एकदम से अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे, तो जो जब आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे तो क्या है, काफ़ी सारे लोग कहेंगे अब तुम तो बोल रहे थे कि ऐसा हुआ पर तुमने तो किया ही नहीं, ये वगैरह वगैरह, ओके। तो इससे आपका क्या है, कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाएगा एंड अपने आप को बहुत ज़्यादा डाउट करने लगेंगे एंड अपने आप को मतलब आपको लगेगा कि नहीं आपसे नहीं होगा, थोड़ा सा आपको गिल्ट फील होगा, बुरा लगेगा एंड ऐसा लगेगा कि मतलब कि जैसे इंसल्ट फील होगी। तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँ, जो भी आपको चेंजमेंट करना, गा के नहीं करना, आराम से करना, धीरे से करना एंड एकदम से, क्योंकि नहीं होगा, जब एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे आप चेंज होंगे तो सबको ऑटोमेटिक ही चेंज समझ में आने लगेगा, ठीक है।
एंड यहाँ पर देखिए दूसरा, आप इस लाइफ में सोल पार्टनर की एंट्री हो रही है। एंट्री यहाँ पर आप सिंगल्स बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे कि सोल पार्टनर आना मेरा। ऐसा नहीं, सोल पार्टनर मीन्स जो आपको आपकी फ्रेग्रेंसेस से मैच करे एंड आपके जैसे ही थॉट प्रोसेस हो एंड आपके जैसे ही उसको मतलब कि जहाँ पे दुखती नस हो उसकी भी वही सेम दुखती नस हो, तो ऐसे ये सोल पार्टनर है। एंड यहाँ पर ये है कि आपके आत्मा का दोस्त। एंड यहाँ पर जो भी ये पर्सन है वो आपका देखिए कोई फीमेल पर्सन भी हो सकता है। एंड मैं बता दे रही हूँ मेल है कि फीमेल है। मेल है। मेल है, थोड़ी सी क्या है उससे जल्दबाजी करने की थोड़ी सी आदत है एंड वो अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है, जो ये मेल पर्सन है। एंड हाँ, मेल पर्सन है। एंड जो सोल पर्सन है ये आपको थोड़ी इल्यूजन से आपके लाइफ में ग्रोथ की ओर ले जाएगा। आपको काफ़ी सारी अपनी जो लाइफ की मीनिंग थी, आपकी जो लाइफ की जो रियल मीनिंग है एंड कैसे इंजॉय करना चाहिए, इसे बोझ जैसे नहीं जीना चाहिए एंड कहाँ पर ट्रैप होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें सिखाने वाला है। आप इससे बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। एंड मैं यहाँ पर ये बोलना चाहूँगी, बट आप या क्या है इस टाइम आपके लिए भरोसा किसी पर भी नहीं करने को कहा जा रहा। आप किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते इस टाइम। आसपास क्या मैं बोलूँ, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजमेंट आ रहा है, न्यू बिगिनिंग का भी साइन है। तो जब न्यू बिगिनिंग का साइन होता है तो बहुत, जब आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग होता है, क्योंकि तो उसमें उस टाइम ना बहुत सारे फेसेस हैं जो वो रिवील होते हैं हमारे लाइफ में, रिवील होते हैं जिन्हें हम बहुत ज़्यादा अच्छा मानते थे, वो भी उनका भी फेस रिवील होता। तो धीरे धीरे क्या होता है आपके आसपास लोगों के कि आपके नज़रों में वैल्यू कम होती चली जाती है और आपको पता चलता है कि अगर आप मतलब इन्हें एफर्ट नहीं देंगे तब भी ये ज़िंदा रहेंगे। ठीक है, और आपको फिर समझ में आने लगता है कि नहीं, इन सब से चक्करों में फंसने से तो अच्छा आप अपनी लाइफ को और बेटर बनाने की कोशिश करें। ये सारी चीज़ें आपको रियल मीनिंग समझ में आने लगता है, आप शांति की ओर जाने लगते हैं, आप स्पिरिचुअलिटी की ओर जाने लगते हैं एंड अपनी वैल्यूज समझने लगते हैं। एंड यहाँ पे यह समझने लगते हैं कि आप कितनी ज़्यादा स्ट्रांग हो, आपके अंदर कितनी ज़्यादा कैपेसिटी। आपको ये बार बार बताया जा रहा है कि आपको हर किसी पर भरोसा नहीं करना, क्योंकि हर कोई आप पर मतलब कि जब आप सब पर भरोसा करने लगेंगे तो, क्योंकि अब आप आपकी एनर्जी चेंज हो रही है, आपके ऑरा में चेंजमेंट आ रहा है, आप हीलिंग की ओर बढ़ रहे हैं, तो जो बहुत सारे लोग ना आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो आप सोचेंगे कि देखा अब मैंने अटेंशन देना सबको बंद कर दिया है, तो फिर सब लोग आ रहे हैं आपसे बात करने के लिए एंड आपसे मतलब कि फ्रेंडशिप करने के लिए। ऐसा नहीं है, आपके अंदर आसपास ऑरा चेंज हो रहा है, क्योंकि आपके पास इस लाइफ में न्यू स्टार्टिंग का सिंबल है। तो यहाँ पर जो काफ़ी लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। मैं यहाँ पर ये बोलूँ कि अभी आपकी एनर्जी की ही ज़रूरत आपको है। तो यहाँ पर आप किसी और को एंटरटेन ना करके अपने आप पर ही ग्रोथ करते रहें एंड अपने ऊपर ध्यान दीजिए। जैसे अगर आपने अपने ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया एंड फ्रेंड सर्कल एंड लोगों पे बिजी हो गए, ठीक है, वहीं पे ब्लॉकेज हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आप सोचेंगे तब भी अब वो लोग इतना एफर्ट क्यों नहीं दे रहे हैं, वहाँ से इतना रिटर्न में क्यों नहीं आ रहा, वहाँ पे आपकी गलती है, क्योंकि आप हीलिंग की ओर बढ़ रहे थे। तो हीलिंग जो हील होता है, मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये मैं वीडियो बनाते समय मुझे 3 बार रोकना पड़ा वीडियो को, बिकॉज थोड़ा सा आ गया था पापा का कॉल। तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगी आपको जब ये बहुत ब्यूटीफुल फेज़ में एंटर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा रुकावटें आएंगी, तो आप प्लीज़ स्टॉप मत होना एंड अपने आप को कम मत समझना एंड आप कर सकते हो, क्योंकि हर किसी की लाइफ में फेस ये एंटर नहीं होते। आपको देखिए, जब यूनिवर्स ने चुना, आपने ये पूरी रीडिंग तक सुनी है, तो 100% आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग एंड अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने, ये सारे फेसेस में आप ऑटोमेटिक एंटर कर चुके हैं। अगर आप चाहेंगे भी इससे स्टॉप करना, तो ये ऐसा आपके सोल को नहीं होगा। ठीक है, अब वो स्वीकार नहीं करेगी, वो आपकी सोल न्यू बिगनिंग की तरफ जानी चाहती है, बट आपकी बॉडी एंड माइंड पीछे ये में ही कंफर्ट जोन में उसी में फंसा रहना। अगर आप सोचेंगे ये कंटिन्यू हो सकता है, ऐसा नहीं है, ये कंटिन्यू नहीं होगा एंड आपको न्यू फेस में एंटर तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिकॉज आपके कर्म बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, यूनिवर्स आपको अच्छी लेवल में ले जाना चाहता है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, बट मैं एक और देखना चाहूँगी वो साइड। एंड यहाँ पर ये बोला जा रहा है, जब आपकी ओवर थिंकिंग बढ़ जाए एंड आपको लगे कि अब बस बहुत हो गया, अब नहीं होगा, ये बहुत सिचुएशन क्रिटिकल हो जाए, तो आपको क्या करना है, आपको बाहर घूमने जाना। थोड़ी 1-2 दिन के लिए आप बाहर घूमने जाइए, लोगों से मिलिए, या मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं आप। उससे आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा एंड आपके जो अंदर जो माइंड में बिल्कुल क्या है कि मुझे अपने आपके माइंड का दिख रहा है, माइंड आपको वैसा फंसा देता है कि आप वहाँ से निकल नहीं पाते हैं। सो मैं आपको बोलूँगी कि आपको बहुत ज़्यादा शांति मिलेगी एंड हर चीज़ आपको प्रॉब्लम को समझ में आएगा। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। थैंक यू सो मच। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करवानी है तो आप मुझे DM कर सकते हैं इंस्टा पर। ओके, थैंक यू, बाय बाय।